कैसे हो यार आप सारे? होपफुली सारे बढ़िया हो गए। अब हुआ क्या है इस टाइम पे कि पाकिस्तानी जो हैं वो ऐसे एंजॉय कर रहे हैं जैसे वो पूरा वॉर जीत चुके हों। ट्विटर जो है उनके एक प्रोपोगेंडा से भरा हुआ है इस टाइम पे। और इसमें सिर्फ पाकिस्तान के सिंपल जो जनता होती है ना वो नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिनके अकाउंट्स जो हैं वो सिर्फ बोट है, वो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस रन कर रही होगी, प्रोबेबली मोस्ट प्रोबेबली तो वही रन कर रही है। साथ में कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं जैसे शाहिद अफरीदी रोड पे उतर गए पूरी गाड़ियाँ गुड़ियाँ लेके एंजॉय करते हुए और इंटरव्यू दे रहे हैं बढ़िया, और पीछे जो है ऐसे परेड लगा रखी है जैसे कोई इलेक्शन लड़ने जा रहे हो। सच्चाई तो यही है कि शाहिद अफरीदी को लग गया कि भाई अगर इमरान खान पॉलिटिशियन बन सकता है तो हम क्यों नहीं बन सकते, हम भी पॉलिटिशियन बन सकते हैं। वैसे भी पाकिस्तान में कोई बिजनेस या इकॉनमी तो ऐसी रन कर नहीं रही है कि जहाँ से आप अपना जो है रोजी रोटी बढ़िया कमा सको, पैसे कमा सको, और फिर अपने आर्मी की तरह जो बड़े बड़े अफसर होते हैं उनकी तरह वेस्ट में जाके लंदन में जाके ज़मीन जायदाद खरीद सको। तो फिर आपको करना क्या है? क्रिकेट तो आप खेल नहीं सकते, रिटायर हो गए। वैसे भी क्रिकेट में इतना पैसा है नहीं, वहाँ पे पैसा एक ही जगह पे है, वहाँ पे पॉलिटिक्स या फिर आर्मी, तो उसकी तरफ ही मूव करना पड़ेगा, मजबूरी है। तो वो पहुँच गए वहाँ पे, निकल गए। वरना चलो मान भी लेके आप खुश हो के भाई आपकी आर्मी ने बढ़िया परफॉर्म करा आपकी कंट्री ने, तो इसमें भाई परेड निकालने की कौन सी ज़रूरत आ गई? परेड क्यों निकाल रहे हो? पटाखे फोड़े जा रहे हैं, परेड निकाल रहे हैं क्यों? क्योंकि भाई पॉलिटिशियन बनना है। और मजे की बात देखो कि आर्मी के पास भी जो पैसा है या गवर्नमेंट के पास भी जो पैसा है वो भी आईएमएफ से मांग मांग के ला रहे हैं। मतलब एक तो बेशर्माई की हद ये होती है कि एक तो वॉर लड़ रहे हो, और वॉर लड़ने में तुम साथ में ही उसी टाइम पे ही पैसे मांग रहे हो। भाई पैसे तो वॉर लड़ना है, वॉर लड़ना है, लड़ाई होने वाली है। एक और चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि भाई एक तो वेस्टर्न मीडिया को कभी दिखाई नहीं देता। हम अगर इसरो का कोई अपना प्रोजेक्ट करते हैं, कोई मून के साउथ पोल पे अपना कोई मिशन भेजते हैं, तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई इंडिया इतना मिशन भेज रहा है तो हम उसको हेल्प क्यों करते हैं, एड क्यों भेजते हैं। भाई पाकिस्तान के टाइम पे तुम्हारी आंखें नहीं खुलती। एक इसरो का मिशन करना, स्पेस का मिशन करना तो एक अच्छी चीज़ है ह्यूमैनिटी के लिए। दूसरी तरफ जो वो कर रहे हैं उससे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती। और इसके लिए कितने प्रूफ चाहिए? अब तो यूएन ने, यूएस ने, सब ने बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट्स को टेररिस्ट घोषित कर दिया है जो पाकिस्तान की टेरिटरीज में पाए जाते हैं। और कितने प्रूफ चाहिए भाई साहब? खैर इससे आगे बढ़ते हैं। मेन वीडियो इस चीज़ के लिए नहीं है, मेन वीडियो इस चीज़ के लिए है कि इस टाइम पे प्रोपेगेंडा चल रहा है बहुत लार्ज स्केल पे पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की तरफ से, मोस्ट प्रोबेबली। ऐसा क्यों है ये मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। पहले तो इतनी तेज़ी से ट्वीट्स आ रहे हैं, इतनी तेज़ी से सोशल मीडिया पे पोस्ट आ रही हैं पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें से मुझे लगता नहीं है कि सारे अकाउंट्स रियल भी हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि आपकी आधी जनता तो ऐसी है जो इमरान खान के बाहर आने का वेट कर रही है, काफ़ी सारी जनता ऐसी है जो बलूचिस्तान के लिबरेशन के बारे में सोच रही है, काफ़ी जनता और बाकी जगह पर रह गई। और ये सारी चीज़ें ना, अभी तो आपको सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं ना वो काफ़ी खुश हो रहे हैं कि भाई सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ टाइम बाद ना आपको ये दिखाई देगा कि पाकिस्तान के धीरे धीरे जो है वो सामने निकल के आ रही है सच्चाई। क्योंकि आपने एक चीज़ नोटिस करी कि पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट है वो बहुत जल्दी उसने अनाउंस कर दिया कि भाई सीज़ फायर हो गई और हम जीत गए, जैसे पहले दिन से ही तैयार होकर बैठे थे। सीज़ फायर जीत कैसे हो गई? पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़ ये है कि एक नोटिस करना आप एक पैटर्न ये है कि शहबाज शरीफ जो है, जैसे ही सीज़ फायर हुआ उन्होंने एकदम से थैंक्स टू ट्रंप, थैंक्स टू मार्को रूबियो, थैंक्स टू जेडी वॉन्स, मतलब प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सबको सेक्रेटरी, सबको थैंक्स। भाई इतना थैंक्स आप कब बोलते हो? इतना थैंक्स आप तब बोलते हो जब आप किसी से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे थे और उसने तुम्हारी जो मनोकामना है उसको पूरी कर दिया। तो रिक्वेस्ट किस चीज़ की कर रहे थे? रिक्वेस्ट सीज़ फायर की। सीज़ फायर क्यों चाहिए था? लड़ाई क्यों नहीं लड़ी, लंबी लड़ाई? ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है ना यार, कि अगर अमेरिका आके आपसे बातचीत करे कि भाई रुक जाओ, और आप कह रहे हो कि यार देखो कैसे रुकें भाई, यार वो आगे अटैक कर रहा है, हम कैसे रुकें, और मान लो कि अमेरिका ने फाइनली दोनों को राजी कर लिया कि रुक जाओ, तो मैं थैंक्स क्यों बोलता फिरूंगा उसको? उसकी बात वही तो आया था ना हमें समझाने कि भाई ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। हम उसे बोलेंगे ओके भाई, अकॉर्डिंग टू आपकी जो भी मर्जी थी, आपके गाइडलाइंस के हिसाब से हमने सीज़ फायर कर दिया। बार बार थैंक्स क्यों बोलेगा इंसान? और दूसरी चीज़ कि जैसे ही वॉर की सीज़ फायर हुई तो भाई अपना जो है वो एकदम अनाउंस कर दिया कि हम जीत गए, पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए। देखो एक बात समझो आप, पटाखे फोड़ना, जीत अनाउंस करना, ये सारी चीज़ें जो है ना ये एक पैटर्न है। क्यों है? क्योंकि आम जनता जो है ना वो पटाखे फोड़ना शुरू नहीं करती है एकदम से। उसको पहले इन्फॉर्मेशन तो प्रॉपर मिल जाए। उसको भी वॉर की ढंग से इन्फॉर्मेशन कहाँ मिली है? पटाखे क्या पहले से घर में लेके बैठे थे क्या? पटाखे कौन फोड़ता है? पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो सपोर्ट करने वाले लोग होते हैं वो फोड़ते हैं, क्योंकि वो तैयार बैठे होते हैं उस नरेटिव को रन करने के लिए जो पॉलिटिकल पार्टी उनसे चाहती है। और पाकिस्तान की सिचुएशन इस टाइम देखते हुए इमरान खान को जेल में डाला हुआ है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, कुछ भी हो सकता है। वैसे भी वहाँ पे तख्ता पलट बहुत जल्दी हो जाता है। और इनफैक्ट तख्ता पलट सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं होता, कई बार आर्मी का जो हेड होता है, जो चीफ होता है, उसका भी तख्ता पलट हो जाता है।
तो बहुत तेज़ी से ना चीज़ें चेंज हो जाती है। इस चक्कर में बहुत डेस्परेट होते हैं वो लोग जिनकी पोजीशन छिन सकती है, इसलिए वो अपना जो है जीत अनाउंस कर देते हैं। दूसरी तरफ ये नोटिस करा होगा आपने कि इंडिया के पॉलिटिशियंस जिस टाइम पे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ वो सामने नहीं आ रहे। हालांकि हमारा पॉलिटिशियंस को लेके अपना बैर रहता है लोगों का। पॉलिटिशियंस कुछ खास नहीं बोल रहे हैं जो इस टाइम गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। आर्मी की भी जो ब्रीफिंग है वो भी काफ़ी लेट आई और उन्होंने भी टाइम लिया और अभी भी उन्होंने ब्रीफिंग में ज़्यादा कुछ खास बोला नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडियन आर्मी, इंडियन गवर्नमेंट डिसिप्लिन्ड है। उसे पता है कि वॉर टोटली खत्म नहीं हुआ है, वी शुड गेट आउट ऑफ द वॉर पहले, उसके बाद हम अपनी बातें बताएंगे ना। पहले से अपनी तारीफें करना शुरू कर दो, कोई सेंस नहीं है उस बात का। खैर अब आता हूँ मैं मेन चीज़ पे कि मिस इन्फॉर्मेशन कितनी है पाकिस्तान में। मिस इन्फॉर्मेशन, एक प्रोपोगेंडा रन करा जा रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन नहीं, प्रोपोगेंडा रन करा जा रहा है प्रोबेबली पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की तरफ से। जिसमें से पहली चीज़ आती है कि इन्होंने बोला कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने या पाकिस्तानी डिफेंस फोर्सेस ने इंडिया की एक फीमेल पायलट को कैप्चर कर लिया है। आप देख रहे हो ये पीआर का कितना तगड़ा गेम है, मतलब ये नरेटिव रन करने का कितना तगड़ा गेम है। पहला तो ये कि विंग कमांडर अभिनंदन के बाद पाकिस्तान में आपको ये चीज़ दिखी कि उन्होंने काफ़ी इस बात को लेके उनको खुश रहने की एक होप मिल गई कि भाई टी इज़ फैंटेस्टिक वाला। तो अगर ये थॉट क्राउड में डाला जाए कि इंडिया के एक और हमने एयरफोर्स पायलट को कैप्चर कर लिया है, तो ये चीज़ क्राउड में और ज़्यादा सपोर्ट दिलवाएगी वहाँ की गवर्नमेंट को। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई। उसमें भी उसको फीमेल पायलट कर दो ताकि और ज़्यादा रीच मिले। ये सारा नैरेटिव वहाँ रन करे गए। बाद में क्या हुआ? बाद में सारी बातें पलट गई। और एक और चीज़ देखना आप, जिस टाइम पे जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा कि क्या हमने फीमेल पायलट को कैप्चर किया है, तो वहाँ पर उन्होंने बता दिया जो वहाँ पे बैठे हुए थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सोशल मीडिया बज़ है बस। उसमें जो एयरफोर्स के, पाकिस्तानी एयरफोर्स के ऑफिशियल था, एयर वाइस मार्शल था औरंगजेब, वो भाई साहब जो है वो स्माइल कर रहे हैं ताकि ये शो करा जा सके कि भाई आपको मिल गई ना कट करने के लिए पोस्ट, अब इसको पोस्ट करना कि स्माइल कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ पाकिस्तानी एयरफोर्स पे है कुछ नहीं। अगर होता तो बवाल हो जाता। अल जजीरा ने भी इसकी पोस्टिंग करी, बाद में अल जजीरा ने फिर माफ़ी मांगी कि ये गलत पोस्ट हो गया। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि प्रोपोगेंडा किस तरीके से रन करा जा रहा है। फाइनली उनको पता है कि ये सारा कुछ बस्ट आउट होगा। अभी भी आपको ट्रस्ट ना हो रहा तो आगे बताता हूँ। दूसरा बड़ी हंसी वाला है, बहुत ही फनी है। पाकिस्तानी की गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ट्विटर अकाउंट उनका गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, आप सुनते जाना ध्यान से, इन्होंने एक वीडियो पोस्ट करी ये शो करते हुए कि हमने जो है इंडिया के राफेल जेट्स को टारगेट कर लिया है। अब ये ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लेम है कि राफेल जेट को टारगेट कर लिया है और ये पाकिस्तानी क्राउड में बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट दिलवाएगा। तो इस चीज़ को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, भाई बिना एविडेंस के कोई कैसे मान ले, इसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने एक वीडियो शेयर करी। और वीडियो में क्या था पता है आपको? आप मतलब विश्वास नहीं करोगे, आप कहोगे कि भाई तू गलत बोल रहा है। इन्होंने एक गेम की वीडियो उसमें लगा दी, गेम की वीडियो, लिटरली एक मिलिट्री सिमुलेशन वीडियो गेम है आर्मा 3 करके, उसकी वीडियो लगा दी। पर इनको ये पता नहीं था कि भाई अपनी क्राउड को जब हम प्रोपोगेंडा रन करेंगे, उनको ब्रेन वॉश करने की कोशिश करेंगे, तो दुनिया में भी तो वो वीडियो जाएगी। और जब वो वीडियो गई तो इंडिया छोड़ो, इंडिया की जनता की मैं बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया जो है ना, कंट्रीज़ है, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं और बाकी, उन्होंने ही मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने एकदम नोटिस कर लिया भाई गेम तो बहुतों ने खेला है, वो देखा है। उसकी मैं क्लिप्स दिखाता हूँ कि लोग कैसे मजाक उड़ा रहे थे। अब यहाँ पे दो चीज़ें आती है सामने। पहला तो कि पाकिस्तान जो है वो कभी मौका नहीं छोड़ता कि दुनिया में मजाक उड़े पाकिस्तानी गवर्नमेंट का। एक चीज़ तो यह है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कुछ पता ही नहीं था, और ये बहुत ही रेयर चीज़ नहीं है, बहुत चौंकने वाली चीज़ नहीं है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, इनको खास मुझे नहीं लगता कि कुछ पता होता है। सारा कुछ जो कंट्रोल करती है वो पाकिस्तान की आर्मी और डिफेंस फोर्सेस करती हैं, पूरा देश ही वो चला रही हैं एक तरीके से। और इसके कई सारे एविडेंसेस हैं। एक ऐसे ही प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी, उसमें उनके फॉरेन मिनिस्टर बैठे हुए थे इशाक डार करके, और उनके जो DGISPR हैं, आजकल आपने उनकी प्रेस ब्रीफिंग में देख भी लिया होगा, वो उनको लिख के पास कर रहे हैं, कुछ लिख के पेपर कि भाई ये बोलना है तुम्हें, उसके आगे पीछे कुछ बोल मत देना। ये प्रॉपर एविडेंसेस हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कुछ पता नहीं होता है, वो बेचारे पोस्ट करते रहते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता। ऐसे ही पीछे एक वीडियो आई थी जिसमें डिफेंस मिनिस्टर क्लेम कर रहे थे कि हमने जो है वो इंडिया के सोल्जर्स को कैप्चर कर लिया, एयरफोर्स को, और वो कुछ ही घंटों में पलट गए। ऑफिशियली बोल के आ गए थे पहले 1-2 घंटे पहले, और कुछ ही घंटों में पलट गए कि नहीं हमारे पास तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि इनको पता ही कुछ नहीं है। इनका काम सिर्फ एक है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, कि भाई हमें प्रोपोगेंडा रन करना है, तुम अपना काम करो, हमें थोड़ी थोड़ी हिंट देते रहो, हम उसको प्रोपोगेंडा बना देंगे, फैला देंगे एकदम सब जगह पे। अब आप आगे सुनो, और भी फनी चीज़ है इसमें, जो मैंने अभी आपको बोला था, DGISPR, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस, ये बहुत प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं इस टाइम पे। ये प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे और जोश में आ गए। जोश में आते थे, बोलते कि नाउ आई विल प्ले अ वीडियो दैट विल टेल द होल स्टोरी।
और उसके बाद वीडियो चला दी। अभी इसमें फ़नी चीज़ ये है कि वीडियो में पता है क्या था, हमारे इंडिया के न्यूज़ चैनल की एक वीडियो क्लिप थी और उसको दिखाया कैसे था ये बताता हूँ मैं आपको। एक बैलिस्टिक मिसाइल आई थी पाकिस्तान की तरफ से दिल्ली की तरफ, जो सिरसा में ही इंटरसेप्ट करके उसे तोड़ दिया गया था, ठोक दिया गया था, वो गिर गई और उसकी क्लिप्स दिखा रहे थे न्यूज़ वाले कि भाई ऐसे सिरसा में जो है हमने उनके मिसाइल को इंटरसेप्ट करके तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया। तो DGISPR ने क्या किया, इस क्लिप को इस्तेमाल किया, ऑडियो को रिप्लेस किया और ये लगा दिया कि भाई देखो सिरसा पे अटैक हुआ है, यहाँ पे अटैक हुआ है और कई सारे स्टेशन पे अटैक दिखा दिया कि पाकिस्तान ने अटैक किया है। इमेजिन कर सकते हो आप, ऑडियो रिमूव करके उसी वीडियो क्लिप को लगा दिया। अब अगर DGISPR अपने प्रेस ब्रीफिंग में इतनी बेवकूफ़ों वाली गलतियां कर रहे हैं तो पाकिस्तान इस टाइम पे क्या करने की कोशिश कर रहा है और किस बात पे ट्रस्ट करा जाए, किस पे ना करा जाए, क्या भरोसा है। उनको सिर्फ एक काम है और वो है प्रोपेगेंडा रन करना कि पाकिस्तान जीत गया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इंडियन आर्मी, इंडियन डिफेंस फोर्सेस वो बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है, वो अपना टाइम लेंगे, वो ज़बरदस्ती ये कोशिश करने की कोशिश नहीं करेंगे कि भाई हम जीत गए, हम जीत गए, क्योंकि उन्हें पता है कि जो लड़ाई है वो अंडरस्टैंडिंग पे पहुंची है, अभी टाइम हमें लेना है। ज़बरदस्ती हमें ये शो नहीं करना कि हम एकदम से अपना जो है गार्ड डाउन कर दें और वही जो बांग्लादेश वाला मैच हुआ था ना, इंडिया बांग्लादेश वाला, एक बॉल पहले ही डिसाइड कर लिया कि भाई हम जीत गए। वो गलती हम नहीं करते, हम डिसिप्लिन्ड है। अभी जब आप टाइम गुजरेगा ना थोड़ा, तो आपको धीरे धीरे जब आप पन्ने खोलेंगे, हमारी आर्मी, हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो ब्रीफिंग देंगी और फिर जब पॉलिटिशियंस आएंगे सामने तब ये पन्ने खुलेंगे और आपको पता चलेगा कि जो सच है ना वो बहुत अलग है। अभी पाकिस्तान अपना नैरेटिव रन कर रहा है, उसको कर लेने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धीरे धीरे जब पन्ने खुलेंगे तो मैं आपको संक्षेप में और बहुत ही समराइज करके चीज़ें समझाता रहूँगा। फिलहाल इतना ही था, प्रोपेगेंडा में नहीं फंसना है, आने दो जितनी पोस्ट आती है जो आती है, फैक्ट्स पे बिलीव करना है, खुद रिसर्च करो, मेरी वीडियोस देखनी है देखो, मैं कोशिश पूरी करूँगा 99.9% फैक्ट्स को ही दूँ। 1-8% मुझे डाउट हो तो मैं बता दूंगा कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है।